नमस्कार। 10 मई 2026 के इस तेज तर्रार एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम देश और दुनिया को प्रभावित करने वाले सबसे बड़े बदलावों को डिकोड करने वाले हैं। तमिलनाडु के ऐतिहासिक राजनीति से लेकर यूपी के कैबिनेट विस्तार तक, मौसम के दोहरे मिजाज से लेकर चांदी की आसमान छूती कीमतों तक, और हाँ, आज के धमाकेदार आईपीएल मैचों के साथ साथ आज ही से शुरू हो रहे रोग पंचक पर भी बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के एजेंडे में मुख्य रूप से 5 बातें हैं। पहला, देश की राजनीतिक हलचल। दूसरा, 13 राज्यों में मौसम का अलर्ट। तीसरा, असम में लगातार आ रहे भूकंप के झटके। चौथा, चांदी की कीमतों में आया ऐतिहासिक उछाल। और पांचवा, आज के हाई वोल्टेज आईपीएल मुकाबले। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, देश की राजनीतिक हलचल। आज ऐतिहासिक शपथ ग्रहण और कुछ बड़ी रणनीतिक हलचलें देखने को मिल रही हैं। 118 तमिलनाडु की राजनीति में ये आंकड़ा अब इतिहास बन चुका है। सोचिए, 59 सालों में पहली बार वहां गैर डीएमके और गैर एआईएडीएमके सरकार बन रही है। एक्टर से लीडर बने थलपति विजय की पार्टी टीवीके ने शानदार 108 सीटें जीती हैं और अब सहयोगियों के साथ मिलकर बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। आज चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जा रही है। ये वाकई देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है। दक्षिण से अगर हम उत्तर की तरफ चलें तो यूपी में योगी कैबिनेट का आज विस्तार होने जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कोई नया प्रयोग नहीं, बल्कि पूरी तरह से सोशल इंजीनियरिंग यानी सामाजिक समीकरणों को साधने पर जोर है। खबर है कि पूजा पाल, कृष्णा पासवान, अशोक कटारिया, मनोज पांडे, भूपेंद्र चौधरी और रॉमी साहनी समेत करीब 8-9 नए चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है। आने वाले समय की राजनीति के लिहाज से ये एक बहुत ही रणनीतिक कदम है। राजनीतिक मोर्चे पर 2 और अहम खबरें हैं। बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 20 जून को बंगाल दिवस घोषित किया है। क्यों? क्योंकि 1947 में इसी दिन बंगाल के भारत में शामिल होने का ऐतिहासिक फैसला हुआ था। उधर पूर्वोत्तर में असम नई सरकार के लिए तैयार है, जहां 12 मई को शपथ ग्रहण होना है। और इस बीच असम चुनाव में मिली हार की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस के गौरव गोगोई ने अपने कंधों पर ले ली है। राजनीतिक गर्मी से अब बात करते हैं असली गर्मी की। हमारा दूसरा सेगमेंट है 13 राज्यों में मौसम अलर्ट। पूरे देश में मौसम का एक बहुत ही एक्सट्रीम रूप देखने को मिल रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आज बारिश से कुछ राहत मिलेगी या फिर भीषण लू हमें और सताने वाली है। इसका जवाब पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप देश के किस हिस्से में हैं। देश में इस वक्त मौसम का एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ यूपी, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य हैं जहां भारी आंधी तूफान का अलर्ट जारी है। वहां 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और ओले गिरने की भी आशंका है। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिन के समय दिल्ली का हाल देखिए। यहां पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है और भीषण लू की चेतावनी है। मतलब एक ही देश में एक तरफ तूफानी कहर तो दूसरी तरफ झुलसा देने वाली गर्मी। अब बढ़ते हैं तीसरे सेगमेंट की ओर, असम में भूकंप के झटके। नॉर्थ ईस्ट में हाल ही में जो सिस्मिक एक्टिविटी हुई है वो थोड़ी चिंताजनक है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के डेटा पर नजर डालें तो 9 मई को असम में 1 या 2 नहीं बल्कि 5 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इनमें सबसे तेज झटका कोकराझार में दोपहर करीब 2:40 पर आया था, जिसकी तीव्रता 4.5 थी। इसके अलावा धुबरी और बुंगाई गांव में भी झटके लगे, जिनकी गहराई जमीन से 5 से 10 किलोमीटर के बीच थी। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि यह पूरा इलाका अभी सिस्मिक रूप से कितना ज्यादा एक्टिव है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे चौथे सेगमेंट का, चांदी की कीमतों में उछाल। जियोपॉलिटिक्स का सीधा असर अब हमारी अर्थव्यवस्था और कीमती धातुओं पर दिख रहा है। 2,75,000 रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। देश के प्रमुख शहरों में 1 किलो चांदी की कीमत इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। हो ये रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन लगातार बढ़ रही है, और जब भी युद्ध या अस्थिरता का माहौल बनता है, निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए कीमती धातुओं की तरफ भागते हैं। बस इसी वजह से चांदी के भाव इस कदर आसमान छू रहे हैं। अगर हम अलग अलग शहरों के हिसाब से देखें तो उत्तर भारत में दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 1 किलो चांदी 2,75,000 पर है,
वहीं दक्षिण में चेन्नई, हैदराबाद और केरल में ये कीमत 2,74,900 रुपए है। सोचिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कीमतों में सिर्फ 100 रुपए का मामूली सा अंतर है। ये दिखाता है कि ये महज कोई लोकल ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक बहुत ही मजबूत देशव्यापी उछाल है। इकोनॉमी के बाद अब बात उस चीज की जो देश की धड़कन है, आज के आईपीएल मुकाबले। हमारा 5वां सेगमेंट, डबल हेडर सुपर संडे। क्रिकेट फैंस के लिए आज का दिन ब्लॉकबस्टर होने वाला है। पहला मैच दोपहर 3:30 बजे चेपॉक में है, जहां चेन्नई का सामना लखनऊ से होगा। चेन्नई को अगर प्लेऑफ की रेस में बने रहना है तो उन्हें बचे हुए 4 में से 3 मैच हर हाल में जीतने होंगे। और फिर शाम 7:30 बजे रायपुर के मैदान पर, जिसे आरसीबी ने अपना दूसरा होम ग्राउंड बनाया है, वहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस की जबरदस्त भिड़ंत होगी। इस शाम वाले मैच के प्लेऑफ स्टेक्स बहुत ही दिलचस्प हैं। आरसीबी 12 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर बैठी है और उनके क्वालिफाई करने के 90% चांस हैं। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस है, जो 6 पॉइंट्स के साथ 9वें नंबर पर काफी संघर्ष कर रही है। हालांकि हाल ही में उनका फॉर्म थोड़ा वापस आता दिखा है। आज जो भी टीम हारेगी उसके लिए टूर्नामेंट का सफर लगभग खत्म हो सकता है। तो कुल मिलाकर आज का दिन ऐतिहासिक राजनीतिक बदलावों, एक्सट्रीम मौसम, भूकंप के झटकों और रिकॉर्ड तोड़ बाजार से भरा हुआ है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, हिंदू पंचांग के अनुसार आज से ही बीमारियों और संकटों से जुड़ा रोग पंचक भी शुरू हो रहा है, जो अगले 5 दिनों तक चलेगा। इन सभी बड़ी घटनाओं के बीच सोचने वाली बात यह है कि आज कौन सी खबर हमारे कल को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। ये नई राजनीति, बदलती प्रकृति या फिर अर्थव्यवस्था की ये हलचल। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।